हाँ, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, पर दरअसल है ना, फिर यार वो उसका मदर का कॉल आ गया था, तो फिर ना वीडियो फिर से है ना रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो मैंने इससे पहले ना बहुत है ना बोला था अपने बारे में, या फिर है ना अपने बारे में है ना बहुत डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी कि यार मेरी कंडीशन कैसी है, या फिर है ना मैं अभी किन हालातों से गुजर रहा हूँ, या फिर मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, या फिर है ना या फिर है ना मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बोलने की कोशिश की थी, पर सच बात यह है कि देखो, लाइफ में कुछ अच्छे दिन थे तो कुछ बुरे दिन आएंगे ही आएंगे। लाइफ में सुकून है तो सही, लाइफ में बवंडर आएंगा ही आएगा। लाइफ में आराम है तो लाइफ में कठिनाइयाँ आएगी ही आएगी। लाइफ में दिक्कत, लाइफ में ठीक ठाक है तो लाइफ में ना दिक्कत आएंगी ही आएंगी। तो ये उस सिक्के का वो पहलू है जो हम इसे छोड़ नहीं सकते। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहूँ, या फिर है ना जो भी चीज़ है, जो भी सिचुएशन है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा ना मैं सकारात्मक रवैया रखने की कोशिश करूँ। ये थोड़ा सा अजीब लगता है। क्या है कि नेगेटिविटी है ना हमला करती है ना, तो फिर है ना कुछ रहता नहीं है इंसान के। बहुत ताकत लगती है, बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों से निकलने की, या फिर है ना हे भगवान, गर्मी कितनी बढ़ रही है। गर्मी के साथ साथ मच्छर भी बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ। तो सच बात है कि यार ये मेरी ज़िंदगी का भाग नहीं है, या फिर है ना ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, जो कुछ भी हुआ वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। या फिर जो जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ, जैसा भी मेरी ज़िंदगी है, वो मेरा हिस्सा है। जो मैंने किया या फिर जो मैंने झेल रहा हूँ, अभी भुगत रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, और मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता। ये मैं उसे मुझे भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। इसको फेस करना ही करना पड़ेगा। ये भले ही कितना भी मुश्किल हो, पर है ना मुझे फेस करना ही करना पड़ेगा। मुझे बड़ा ही ये भगवान, क्या गर्मी है। सच है, क्या गर्मी है भाई। मच्छर दिखाई दे रहा है आपको? तो बस मैं क्या कहूँ अभी। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जो है वो है। अच्छा ठीक है, तो कुछ प्लान या फिर तरीका डिसाइड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे कम से कम दिक्कतें आए, या फिर कम से कम इन चीज़ों का सामना करना पड़े। तो मैं कोशिश करूँगा नीचे कम से कम वक्त के लिए रहूँ, या फिर जब मैं रहता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त के लिए मैं नीचे उस वक्त रहूँ जिस वक्त कोई ना हो, या फिर है ना मैं नीचे है ना कम से कम वक्त बिताने की कोशिश करूँगा, या फिर है ना इन सारी चीज़ों से अवॉइड होने की कोशिश करूँगा। और मैं जब भी ये तीनों लोग जमे, या फिर ये दोनों लोग जमते हैं, मेरा भाई या फिर मेरी मदर, ये तीनों लोग है ना जमते हैं, तो मैं उनके आगे पीछे या फिर आसपास नहीं रहूँगा, या फिर है ना मैं अवेयर रहूँगा, ताकि ये सारी सिचुएशन है ना फिर से ना हो। मैं प्रिकॉशन लेने की कोशिश करूँगा। तो यार अजीब लगता है। सच बात है कि मेरी हालात, लाइफ की हालत है ना पहले भी ऐसी थी, और आज भी ऐसी ही है, और शायद कल भी ऐसी ही रहने वाली है। और मुझे इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए सोचना पड़ेगा, मुझे इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। यही तरीका है। लाचारी कोई तरीका नहीं है। लाचारी कोई
सही चीज़ नहीं है। लाचारी कोई हेल्पलेसनेस नहीं, कोई कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हर परिस्थिति में कोई ना कोई चीज़ होती है, हर परिस्थिति में कोई ना कोई आपको हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। लाचार हो जाना, ऐसा टूट जाना या फिर खोखला हो जाना या फिर है ना ऐसा हो जाना, रोना, ये सही बात नहीं है। अगर मैं अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना चाहता हूँ तो मुझे पहले अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, फिर उसके साथ साथ है ना इन इस लाचारी से बचना पड़ेगा, या फिर इस लाचारी को रिफ्रेम करना पड़ेगा, या फिर इन सारी चीज़ों को रिफ्रेम करके देखना पड़ेगा। यही मेरे पास से एक तरीका है। मेरी इस सिचुएशन, मेरा जो पेन है, मेरा जो वीकनेसेस है, मेरी जो तकलीफ़ें हैं, कठिनाइयाँ हैं, ये मेरा मीनिंग है लाइफ का। मैं इसे लेके चलता हूँ, ऐसे ही मान के चलता हूँ। ये मेरे लाइफ का मीनिंग है, जो जिससे मुझे बाहर निकलना है। ये मेरे लाइफ का पर्पस है ना। सच बात है, ये मेरे लाइफ का पर्पस है कि मैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकलूँ, एक एक कर कर। जैसे कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से मैं बाहर निकलूँ, डील करूँ। ये जो शर्म है, गिल्ट है, इससे मैं बाहर निकलूँ किसी तरह से। ना निकल पाऊँ तो है ना, या फिर ना निकल पाऊँ तो इसकी आदत डालूँ, या फिर है ना इसे किसी और तरीके से देखना शुरू कर दूँ, या फिर रिफ्रेम करना शुरू कर दूँ। ये इंसल्ट है, जो फीलिंग ऑफ इंसल्ट है, इससे इसको अवॉइड करने की कोशिश करूँ, या फिर इसे डिस्ट्रैक्शन में छोड़ दूँ, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूँ। जो अ, जो फीलिंग ऑफ जो घबराहट है, इसे मैं चैलेंज की तरह लूँ, या फिर ना और तरीके से देखने की कोशिश करूँ। यार, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी पड़ेगी, मुझे डटे रहना पड़ेगा, मुझे साहस दिखाना पड़ेगा, मुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तभी तो जाके रहना काम बनेगा, तभी तो लाइफ में थोड़ी सी बरकत आएंगी, तभी तो लाइफ में कुछ ना कुछ होगा, मीनिंगफुल होगा, पॉजिटिव होगा। मुझे डटे रहना पड़ेगा, मुझे मेंटली इस पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पर काम करना पड़ेगा। जब भी लाचारी आए तो मैं कोशिश करूँगा कि उसे पॉजिटिव तरीके से डील करूँ। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे रिफ्रेम करूँ, या फिर हर तरीके से मैं इसे अ, लाचारी ना बनने दूँ, या फिर है ना हेल्पलेसनेस का रूप ना दूँ। मैं अपने सोच पर काम करना पड़ेगा मुझे। मुझे यही तो वक़्त है, यही तो वजह है, यही तो तरीका है। हर इंसान की लाइफ़ का एक पर्पस होता है, होना चाहिए। एक इंसान की लाइफ़ का मीनिंग होना चाहिए। तो मेरे लाइफ़ का मीनिंग ये है, समझ गए? मेरे लाइफ़ का मीनिंग ये है, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना। किन से बाहर निकलना? इन्फीरियरिटी से बाहर निकलना, ठीक है? शेम से बाहर निकलना, गिल्ट से बाहर निकलना, ये रिग्रेट से बाहर निकलना, इन सारी वीकनेसेस, इन सारे तकलीफ़ों से बाहर निकलना, ये मेरी लाइफ का ना मीनिंग है, अर्थ है। अभी मैं फ़िलहाल मेरे पास ऑप्शन नहीं है, पर है ना फिर पर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाकर है ना कुछ नहीं हो सकता। मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, मुझे एक पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगा। मुश्किल लगता है, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है, पर है ना पहली शुरुआत यहाँ से होती है, यहाँ से। तो मुझे वैसा करना पड़ेगा, मुझे अम, उस तरीके से सोचना पड़ेगा। मैं बड़ी-बड़ी चीज़ें बात कर रहा हूँ, पर सच बात है कि अ, तो चलो यार, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी होना चाहिए। दरअसल मैं आज बहुत उदास था, या फिर है ना ये कह सकते हो कि आज मैं बहुत डिप्रेस था, या फिर है ना बहुत मेरा दिमाग है ना ये हो गया था। पर सच बात है कि मुझे इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने जैसा अपने आप से कहता हूँ, इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन सारे सिक चीज़ों इन सारी सी इन सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा।
तभी जाके तभी जाके तो वो दिन आएगा जब इन सारी चीज़ों से मैं बाहर निकल पाऊँगा। लाइफ का असली मज़ा तब है जब आप दुखों से निकल कर है ना सुख पा लेते हो, या फिर है ना लाइफ में खुशी, या फिर लाइफ में हैप्पीनेस, लाइफ में सुख का मीनिंग तब रहता है जब आपको दुख मिलता है, या फिर बहुत पीड़ा मिलती है, या फिर है ना बहुत डिप्रेशन मिलता है, या फिर बहुत एंजाइटी, या फिर बहुत सारी तकलीफें मिलती है। तभी तो लाइफ में जो खुशियाँ है, छोटी छोटी खुशियाँ है, तो उसका वैल्यू आप इंसान कर पाता है। एक गरीब इंसान को अगर 4 पैसे मिले तो उसे कितनी खुशी मिलती है। वो खुशी वो तभी है ना उन पैसों को खुश एंजॉय कर पाता है, या फिर खुश खुश रह पाता है। या फिर एक इंसान जो हमेशा डिप्रेशन में रहा है, हमेशा उदास रहा है, अकेला रहा है, जब उसे थोड़ा सा हेल्प मिलती है, या फिर है ना उसे जब भी कोई उम्मीद मिलती है, या फिर है ना थोड़ा सा खुशी मिलती है, तो वो खुशी उसकी असली खुशी होती है, उसके जीवन की असली खुशी होती है। वो सही मायने में उसकी वो सही मायने में उसका वो सही मायने में उसकी खुशी होती है, तो वो खुशी का वैल्यू कर पाता है। एक दुखी इंसान ही जब अच्छे 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 वक्त की है ना वैल्यू कर पाता है, खुशी की वैल्यू कर पाता है, अच्छी चीज़ों की वैल्यू कर पाता है, अच्छे अच्छे टाइम की अच्छी यादों की वैल्यू कर पाता है। एक दुखी इंसान ही अच्छा जोक मार सकता है, या फिर एक क्या बोलते हैं उसे, हाँ, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। एक दुखी इंसान का ही सेंस एक दुखी इंसान ही जिंदगी का वो सच जानता है जो मटेरियलिस्टिक, या फिर जो सक्सेसफुल, या फिर जो हमेशा सक्सेस, या फिर बहुत अचीवर्स, या फिर जो अचीव कर लेते हैं, जो हमेशा खुशी में रहते हैं, या फिर जिन्होंने दुखों का सामना नहीं किया, या फिर जिन्होंने उस इंटेंसिटी से दुखों को फील नहीं किया, वो वैसी ज़िंदगी नहीं जी सकते जैसे जैसे कि जो इंसान जिसने दुख को झेला है, दुख को महसूस किया है, वो जी सकता है। जो विज़डम उस इंसान को नहीं आ सकता जो जिसने दुख को झेला नहीं हो। असली विज़डम तभी आता है जब आदमी इन दुखों से निकलता है, बाहर निकलता है। तो हर चीज़ की एक वैल्यू है। मैं यही मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे कहीं न कहीं बनाने के लिए, या फिर कहीं न कहीं मुझे शेप करने के लिए, फ्यूचर के लिए शेप करने के लिए हो रही है। ये सारी दिक्कतें, ये सारी कठिनाइयाँ, ये सारी फीलिंग्स, ये सारी इन्फीरियरिटीज़, ये सारी चीज़ें भगवान मुझे मजबूत बनाने के लिए कर रहा है। हाँ, चलो बहुत बात कर ली मैंने। हाँ, मैं थक गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं भगवान का शुक्रगुज़ार होना चाहता हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसी ज़िंदगी दी है, भगवान ने ये सब कुछ दिया है मुझे, भगवान ने मुझको ये सब कुछ दिया है, ज़िंदगी दिया है, सब कुछ दिया है, तो मैं भगवान का शुक्रगुज़ार होना चाहूँगा, या फिर होने की कोशिश करूँगा। तो बस थैंक यू वेरी मच।